खाके ऊपर में इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी न होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा ज़हरा की तुरबत का तवाफ करता। काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा ज़हरा की तुरबत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है, मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अस्यक निस्बत ईसा अजीज अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर 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 मुतलकी कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा नूर की माँ है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह बना रहे। मैं अपनी बहनों से आज तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं सैयदों के हाथ जोड़ रहा हूँ अपनी बेटियों से। देखो दुनिया में न लगो, वरना आने वाला वक्त तुम्हारी और मेरी बर्बादी का वक्त होगा। ये जो बच्चे तुमने मोबाइलों को दे दिए ना, खेलते खेलते मोबाइल, ये 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन देखना पागलपन है। हॉवर्ड ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी ये कहती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं खेल अपने आप को फ्री करने के लिए, ये मोबाइल नहीं दे रही है, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। समझो मेरी बात को। अच्छा एक बात बताओ, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट मोमेंट में जब हामिला होती है, तो डॉक्टर उसको कहता है ये खाना, इससे विटामिन सी आएगा, इससे विटामिन डी आएगा। यानी जैसे संतरा खाएगी विटामिन सी आएगा, अगर तू खाएगी अमरूद तो विटामिन डी आएगा, और अगर तू खाएगी जो है वो सेब, आयरन बढ़ेगा। अगर अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? कहाँ गई वो माएँ मेरी बहनें जो डरती थी? मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, इधर देखो ऐसे, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। हैरत की बात इस दुआ में यह है कि उसका बाप जंग में है, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप बच जाए। और फिर एक बार और दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, हालांकि उसका सगा भाई भी जंग में है। वो ये नहीं कह रही है अल्लाह मेरा भाई बच जाए। फिर उसके बाद तो वो जो है कि नहीं दुआ कर रही है। तो हैरत की बात यह है कि उसका बेटा भी जंग में है। अगर मेरी बहनें इस एक रिवायत को समझ जाएं दिल से तो मोमिना। अब बताओ आप मुझे, उसका दिल नहीं धड़केगा? तो जो है कि नहीं? तो जो है उसका दिल धड़केगा नहीं। मगर उससे जब किसी ने ये कहा ना आके दुआ करिए अल्लाह मेरे नबी जल्दी बोलो जंग, कुछ आप भी तो बोला करो ना भाई, सुभान अल्लाह हुजूर का। जब आप बोलेंगे ना तो आपको सुनने का बोलने का दोनों को सवाब मिलेगा। अब आपको तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो क्या बताऊं आपको। कौन से वाले? वो जन्नत दे के चले गए मियाँ। ठीक नहीं, बात नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, जरूरत है। ना मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे वाले दादा परदादा लकड़दादा पूरा जनरेटर शरीफ का सिलसिला गौस पाक से मिलता है। हम पीर के किसी के मुखालिफ नहीं। मैं एक बार किसी ख़राब पीर के ख़िलाफ़ तक़रीर कर रहा था, एक अच्छे पीर साहब बुरा लग गया, तो उनका आप मुझे कह रहे थे। मैंने कहा मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने दर जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो नहीं कहा कि आपको कुछ कह रहा था, ये तो आपने खुद ही समझा ना, हमने तो नहीं कहा। इधर देखो, हालांकि हम उस पीर को कहना चाहते हैं जो सिर्फ अमीर से मिलता है, गरीब से नहीं मिलता। वो क़यामत के दिन हुजूर से कैसे मिलेगा? पीर तो थे
एक बरेली के पीर थे, वाह बम्बई में किसी सेठ के यहाँ पर उसकी इसरार पर आराम कर रहे थे, मगर रात में जब कोई 2 बजे के टाइम परेशान हाल आया तो दरवाजे पे दरबान जो थे उन्होंने कहा हजरत आराम करने चले जाओ। हजरत सुबह को अपना बिस्तर बांध के तैयार थे, मैं बरेली जा रहा हूँ। कहा क्यों हुजूर? वो आपकी नींद खराब हो जाती। कहा रात एक आदमी आया था हुजूर का उम्मती, इसने तेरे दरबान ने उसको भगा दिया। कहा हुजूर आपकी नींद खराब हो जाती, आराम? कब मेरे आराम की बात करते हो? वो जो रात में आधी रात में परेशान होके आया होगा उसको कितनी तकलीफ होगी। अगर क़यामत के दिन मुझसे ये सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तेरे यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। आराम करता तो बरेली से ना आता, घर पे आराम करता है आदमी अपने। क्या बात। और कहा सुन अहमद रजा का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं, मुस्तफा का काम करने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। ये कमाल है, मैंने नाम नहीं लिया मगर ये आदमी। अब कुछ मियाओं का मामला तो ये, इश्तिहार में अगर छोटा नाम आ जाए तो गाड़ी वापस पलटा देते हैं। कहते हैं यार जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी जलसे में क्या इज्जत देगा? इस जाहिल को ये बताओ जलसे वाला इज्जत नहीं मदीने वाला इज्जत देता है। समझ आ रही है? अभी तो पीरों को भी खुद तरबियत की जरूरत है। सबको नहीं कह रहा हूं, जो खराब है उनको ही कह रहा हूं। अब जिसको बुरा लगे उसे कह रहा हूं। समझ है कि नहीं? दिल लगा के बोलो हमें नाजिम भाई, जिसको बुरा लगे। मैं ऐसी वजह तकरीर करता हूं कुछ लोगों को बुरा लगे, वरना सही बात क्या होगी जब किसी को बुरी नहीं लगेगी? तो बोलो तवज्जो है कि नहीं? आज के बाद किसी पीर के चक्कर में लड़ना वड़ना नहीं आपस में। मैंने सुना है आपके यहाँ कोई नहीं लड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। और ऐसे पीरों को घुसने ही मत देना अपने घर में। अच्छा कोई पीर साहब कहे फला मुसलमान से बातचीत मत करना, सुन्नी से, सहीउल अकीदा से, तो उसका शिरे के साथ 100-200 रुपए वापस कर देना। हजरत ये शिजरा है आपका, ये 100-200 रुपए ले जाओ, क्योंकि हम आपके मुरीद बाद में हैं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान। तो जो है दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। दुआ क्या कर रही है अल्लाह मेरे नबी? जंग कुर्बान हो मेरी नस्लें उस खातून के कदम पर। उसके कदम तो बड़ी चीज़ हैं, उसके पैर के जो ज़र्रात हैं वो मेरी नस्लों से बेहतर हैं। वो खातून जो ये दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे मालिक मेरे नबी जंग, मगर उससे पलट के कहा सुन हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। आप उधर न देखें, मेरी तरफ देखें। देखो आप हंसे ना, इधर देखें भाई। ए भाई वल्लाह कह रहा हूँ, तकरीर करते वक्त मेरी आई साइट बहुत हाई हो जाती है, वल्लाह कह रहा हूँ। हर आदमी को देख रहा हूँ मैं। आपको इसका यकीन ना हो तो देखो किसी ने कुछ हरकत की कहीं से। जो आदमी देखो मुस्कुराना तो हर बात जगह, हंसना आराम है, मगर हंसना मतलब आराम से हंस सकता है आदमी, आराम है ना इसमें, मगर आदमी रोने के लिए दिल चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। उसे क्या खबर दी गई? तेरा बाप शहीद। अल्लाह अकबर। अब बाप की खबर जिसने सुनी होगी ना उसको पता होगा बाप क्या है। मैंने तो आज से 25 साल पहले तकरीबन अपने बाप की ये खबर सुनी थी। वो दर्द आज तक वैसा ही है, जख्म हरा है। जब भी कोई उनकी यादों की हवा चलाता है मेरा जख्म फिर से बाप के ख्यालों में बसे हुए हैं। वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाक़या उनका। ये मेरे वालिद साहब का ही शेर है। अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उनको और आपके सबके जिनके वालिद चले गए मगर कि दर्द पड़ा है बाप का मौत सुना, उसने जैसी सुना। और वो बेटी के लिए मैंने बेटियों को मरते हुए देखा है, बाप के साथ मरते हुए देखा है। अटैक हो गया, मर गए, तुम फिर भी बेटों की खुशी मनाते हो, फिर भी बेटों को इज्जत देते हो। बेटी ने तो कभी घर से नहीं निकाला। जब भी निकालते हैं बेटी निकालते हैं,
कभी बेटी तो नहीं कहती कि बाप के मरने के बाद उसके अंगूठों से जल्दी से, गर्म अंगूठा है जल्दी से लगवा लो काम हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो, बेटी की आंखों में कुछ आंसू निकले, टप टप नीचे को गिरे। आंसू जब नीचे को गिरे उस खातून के, तो फिर उसने, खबर सुनाने वाली ने कहा, पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी बहन, अभी इम्तिहान और है। तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठे रहिएगा, उठिएगा मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। बैठो भाई बैठो। शायर हिंदुस्तान बेटा कारी महमूद मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, सुन्नत, नारे। अब आप लोग बैठ जाएं, मेहरबानी करें, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। आइए आइए, ये बैठ जाइए भाई। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, मैं बैठ जाएं आप लोग, थोड़ा सा टेंशन आप ना दें मुझे। मैं ख़त्म कर दूं कहूँ तो? दिल लगा आप लोगों को, नहीं लग रहा है? बैठ जाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे, खुशियाँ ले बैठे। कारी साहब आ गए हैं। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब का तारुफ इस वक्त कराना ठीक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि सूरज को चिराग दिखाने की तरह, मैं दिखाता ही नहीं, कभी ये काम नहीं करता। इंसान खुद अपना तारुफ होता है। मैं बात क्या कर रहा था उस खातून की, दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं, दोनों हाथ उठा बोलो लब्बैक या रसूल। जिन लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं अल्लाह उनकी भी तौफीक दे दे। जरा एक मरतबा मैं देख लूँ, लब्बैक या रसूल। ए भाई बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाओ, बस यहीं बैठ जाओ, बस। देखो, मोहब्बत में नशिस्तें नहीं देखी जाती, जो जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया। आप आओ तो मेरे सीने पे आके बैठो। बात जो मैं कर रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूँ, मगर इसके लिए मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह वही माहौल मुझे अता करे दिलों का जो था। उस खातून को कहा गया तेरा बाप, और उसके बाद तेरा बेटा भी, तेरा भाई भी, और उसके बाद तीसरी खबर ये सुनाई कि तेरा जवान बेटा भी अब कभी वापस नहीं आएगा, वो भी शहीद हो गया। मोमिना थी। हमारे यहाँ तो एक मौत हो जाए ना तो औरतें ऐसे रोती हैं, दुपट्टा कहाँ गया कुछ खबर नहीं, कौन देख रहा है कुछ खबर नहीं। और वो आने वाले भी जाहिल होते हैं, वो भी एकदम घुस में आ जाते हैं, अंदर घुस गए, उन्होंने भी बिल्कुल खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, या किसी को देखना चाहते हैं मरने वाले का चेहरा तो जरा थोड़ा सा दरवाजा, कोई औरत हो तो हट जाए, सारे बदतमीजी करते हैं। और औरतें उधर आई और वो दुपट्टा उन्होंने, कहाँ है उनका, वो खुद कहाँ है बिल्कुल भूल गई। रोने को मैं मना नहीं करूंगा, दिल का गम, हदीस शरीफ सुनिए, दिल का गम अल्लाह की जानिब से है और ये जबान का गम शैतान की जानिब से है। जबान से बयान करना, रोना, इस तरह की बातें करना बेवजह की, ये सब हराम है। हुजूर फरमाते हैं लानत है उन औरतों पर जो अपने मुर्दों पर ऐसे रोती हैं, बयान करती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। मगर दिल से रोने को हम मना नहीं करते, मगर इस रोने से क्या फायदा होगा? कमाल तो ये था मेरी बहन, बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता और तू उठती और तू जाकर अंदर कमरे में मुसल्ला बिछा लेती और रो के कहती मालिक मेरे रब मेरे बाप को बख्श देना, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, उसकी कब्र जन्नत पहले बना दी जाती। क्योंकि बेटी अगर ऐसी दुआ करती, मगर तूने उसको समझा नहीं मेरी बहन, तूने आंसुओं की कदर को नहीं समझा। हर परेशानी सजदा चाहती है, हर परेशानी सजदा चाहती है, परेशानी का हल सजदा है, उसके अलावा कोई हल नहीं। न किसी मियाँ के पास हल है, न किसी मौलवी साहब के हल पास हल है, हर परेशानी का हल मेरे रब के पास है सजदे में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरी बहन, मेरी बेटी उस वक्त का, और आंसुओं का सजदा, खुदा की कसम बगैर आंसुओं का सजदा, आंसू वाले सजदे का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। जब भी दिल टूट जाया करे, किधर मत जाया करो, बस सजदे में जाया करो, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी अल्लाह की साथ से, और ऐसी मोहब्बत होगी अल्लाह से तुमको कि तुम दुनिया में भी कामयाब। ये परेशानी इसी वजह से आती है। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, और रोई, आंखें में आंसू आए, गिरे टप टप गर्म आंसू। उसके बाद भाई की अब 3 खबरें सुनी है, कांप रही है गम की वजह से, चली है। माँ भी है जिसका बेटा शहीद हुआ है, बेटी भी है जिसका बाप शहीद हुआ है, और ये बहन भी है जिसका 3, कितनी बड़ी बात है। मगर जब चली औरतें पीछे पीछे अपना पर्दा करके निकली, निकलते निकलते मैदान जंग में गई। लोगों ने समझा बाप की खबर पे जाएगी, बाप को देखेगी, मगर नहीं, पहले भाई के जनाजे को देखेगी। नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं भाई को नहीं देखेगी, बेटा उसका जवान गया है, पहले बेटे के जनाजे से चिपट के रोएगी। नहीं नहीं, किसी ने कहा बाप के पास जाएगी, मगर वाह रे सहाबिया, वो जब गई तो उधर नहीं गई जिधर जनाजे पड़े थे, वो उधर गई जिधर हुजूर आराम करते थे। सरकार जिधर ऊंटनी पर थे उधर जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, हुजूर की आंखों में आंसू थे, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, सहाबी के ईमान पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर जब वो गई जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। बाप की जब मैं जनाजा देखती थी तब भी वो पर्दे में थी, जब भाई की लाश देखती थी तब भी पर्दे में थी, जहान बेटे की लाश पर पहुंची फिर भी पर्दे में थी। किसी ने पूछा रे पर्दा भी तक ऐसा कैसा ही है, बाप शहीद, भाई शहीद, बेटा कह लगे मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इस्लाम की जिंदा है। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियां अब तो दरियाफ्त नहीं है, मगर फिर मेरे ईमान ने कहा नहीं नहीं अभी कहत नहीं है। जब मैंने फलस्तीन की वाकयात को पढ़ा तो मेरा दिल अंदर से ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर अगर मुझे कोई जूता ला के दे दे उस लड़की का जिसने ये बयान दिया तो मरते वक्त कहूंगा जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे गुस्ल देने के बाद, मुझे कफन देने के बाद ऊपर ये जूता रख देना। किसका जूता है? तो बताना ये उन बच्चियों का जूता है कि 15,000 बच्चे तो ऐसे शहीद हुए हैं फिलिस्तीन के अंदर जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम थी। अल्लाह अकबर। और मियां लाखों बच्चे ऐसे बेघर हो गए जिनके घर कोई नहीं है। अब वो मदद करने वाला जब खाने का पैकेट देता है ना तो बच्चे के पीछे पीछे गया, देखूं इसके घर में कौन कौन होगा। तो जिस कैंप में वो था ना उसमें वो बच्चा 4 साल का अकेला था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, वो अकेला एक कैंप में रहता था। उस सुनो तो मेरे भाइयों मेरी तरफ गौर तो करो, एक एक ब्रेड पे 3-3 मुसलमान हैं, मगर उन बच्चियों का बयान क्या था? उनके बयान ये थे, वो उनका बयान ये था कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? बुर्का तो कोई ओढ़ के नहीं सोता, बुर्का उतार के सोती हैं औरतें। आप बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर हमारा मलबों में तब्दील हो जाता है। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हम मरें तो हमारी लाशें जब मलबे में से निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से मिलें तो अर्ज कर दें ऐ सैयदा हमारा सब कुछ लुटा था मगर पर्दा हमारा सलामत था। ये बातें मैं अपनी बहनों को बता देता, काश अपनी बेटियों को बता देता। अगर एक लड़की, एक मेरी बहन आज से ये आज से वादा कर ले तो मैं जन्नतुल बकी में उसका सलाम भी कहूंगा और मैं क़यामत के दिन भी गवाही दूंगा। मेरी तकरीर सुन के मेरी बेटी ने, चूंकि ना वो हाथ उठा सकती है ना वो जुबान से कह सकती है, मगर दिल में इरादा करे मेरी बहन कि मैं आज से पर्दा करूंगी, आज से स्ट्राइट लिबास नहीं पहनूंगी, आज से आदि आस्तीन का लिबास नहीं पहनूंगी, तो मैं वादा करता हूं उसका सलाम मदीने सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में लेके जाऊंगा, सलाम कहूंगा। मेरी बेटी बस तू कह के दिल से छोड़ देना। और सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कितनी करीब है ये मौत, इससे तुम डरती नहीं? हुजूर की बेटी का आज विसाल होने वाला है, उम्र 25-26 साल है, इससे ज्यादा नहीं है, तकरीबन इतनी है, और दुनिया से जा रही है कौन?
आए हाय, आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ चलो सलाम करें खातून जन्नत की बात। कौन सैयदा खातून जन्नत? तवज्जो तो करें। जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा कौन हुजूर की तरह है, तो फरमाने लगी कोई चलने में, बोलने में, उठने में, सोने में, जागने में, अखलाक में, बोलने में, माफ करने में बिल्कुल नबी की तरह है। वो कोई और नहीं है, वो फातिमा ज़हरा है। फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल बात करने लगा है। फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था आमना का चांद मुस्कुरा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीका, आपके कदमों पे कुर्बान सब जाएंगे अहले बैत के आशिक, क्योंकि अगर आप ना होती तो कैसे पता चलता सैयदा कैसी है? कोई रावी नहीं बता सकता था, ये आप ही ने बताया कि खातून जन्नत कैसी है। अब तवज्जो करें, इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो किसकी बेटी है, किसकी माँ है। वो इस वजह से ईसा बुलंद है कि वो मरियम का बेटा है। इस वजह से फकत एक निस्बत कि ईसा बेटा है, मरियम माँ है ईसा की, इस वजह से बुलंद है। मगर सैयदा को देखो, तैयबा को देखो, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानु ताजदार हलता। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो हसन हुसैन की माँ है, अली की बीबी है और नबी की साहबजादी है। कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुर्ब तशकर दी दमे सजदा बरखा के ऊपर शीदमे। इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी न होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा ज़हरा की तुर्बत का तवाफ करता। काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा ज़हरा की तुर्बत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है। मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे, नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा नूर की माँ है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। बसा लो हुजूर की बेटी की मोहब्बत दिल में। आओ फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अब हमारे घरों में पाकिस्तानी बदतमीजियों के सीरियल नहीं चलेंगे, अब हुजूर का कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा। हाँ अगर वादा करो तो फिर मैं आपसे बात अर्ज करता हूँ। मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मालूम है हुजूर की बेटी विसाल की वजह क्या बनी? सुनो, हुजूर का गम और सुनो उनका अकीदा। अपने बेटों को यही अकीदा देना। मालूम है क्या फरमाया खातून जन्नत ने? जब हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघी ना तो फरमाया मौला अली से मेरे बाप की मिट्टी की खुशबू का ये हाल है कि जो इसे सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्क की खुशबू भी नहीं भाएगी। और जल्दी जल्दी काम कर रही हैं सारे। हजरत अली ने कहा क्या हुआ? कहा आज मैं दुनिया से जाने वाली। क्यों? कैसे खबर? कहा आज अब्बा को ख्वाब में देखा था, अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं, मेरी फातिमा। कहा आज मैं अब्बा से यार हसन हुसैन जिसके बच्चे हो, अली जिसका शौहर हो, ज़ैनब जिसकी बेटी हो, मगर उसको खातून जन्नत को हसनैन से भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अपने अब्बा से प्यार है, अपने हुजूर से। कोई इतना भी, हुजूर ने जब ये कहा ना मैं दुनिया से चला जाने वाला हूँ तो रोने लगी। जब ये कहा ना तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी तो मुस्कुराने लगी। कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया? बोलो मुस्कुराया। मगर एक खासी ऐसी भी है जो मुस्कुराई है, वो खातून जन्नत है। हुजूर के घर वालों से
मोहब्बत अपने दिल में डालो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी ध्यान देना। हुजूर की बेटी फिर जब बिस्तर पे गई तो रोने लगी। हजरत अली ने कहा मौत से डरती हैं? नहीं 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 नहीं। फिर ऊपर जब चादर डालते हैं ना मैयत की, मैयत जब हिलती हुई चलती है तो सबको खबर हो जाती है कितनी मोटा है मरने वाला, कितना पतला है। मैंने जीते जीतू पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो फिर बेपर्दगी हो जाए, किसी को खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। क़यामत का दिन होगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद शादियों में ये बात क्या याद रखोगे आप, जो मैं कह रहा हूँ आपसे याद रखोगे? दुपट्टे लेके शादी के गेट के बाहर एक दुपट्टा लेके भारी सा खड़े रहा करो, 20-25 दुपट्टे रख लो। और जैसे कोई आए लड़की बाल खुले हुए और बिल्कुल जिस्म उसका टाइट लिबास पे, तो कहना मेरी बहन भाई की तरफ से एक तोहफा रख ले। वो कहा क्या? का इसको ओढ़ ले। क्यों? का इस वजह से कि ये मेरे नबी की हुक्म है, तेरे लिए नबी का हुक्म है, इसको रख ले। ऐसी बातें करो। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ जिंदगी को तब्दील करो। आखिरी बात